देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक्सक्यूज मी सर, मुझे शौर्य से मिलना है। नहीं मिल सकती मैडम। क्यों नहीं मिल सकती? ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे आज उसके केस की सुनवाई है, अभी थोड़ी देर में उसे कोर्ट ले जाएंगे, उससे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शौर्या को सबके साथ ले गए जिनकी आज पेशी है, सबको एक साथ अदालत में ले गए। ऑलरेडी ले गए? इतनी जल्दी? इसका मतलब मुझे उससे मिलना तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। कितने बजे की सुनवाई है? जी 11:30 बजे का। ठीक है, मैं वहीं जाती हूँ। थैंक यू। क्रिकेट मैच देख रहे हो? हाँ तो क्या क्या मैच ही तो देख रहा हूँ। पता है मेरे डैड मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर थे। लेकिन तुम तो रेसलिंग में जाना चाहते हो मुझे लगता है। क्या इंस्पेक्टर, थकते नहीं हो क्या? अच्छा देखो तब शुरू होते हो कुछ ना कुछ। एक तो इस गर्मी में आप अननेसेसरीली टाइम से पहले कोर्ट ले आए। स्टेट वर्सेस शौर्य लूथरा, केस नंबर 25। देखो आ गया नंबर। अरे ऐसे कैसे? मेरी हियरिंग तो 11 साढ़े 11 बजे थी ना। अपने पहले जो 3 पार्टी के केसेस थे वो आए नहीं, इसलिए अपना नंबर पहले आ गया। वेट अ मिनट, दैट मींस मेरी फैमिली से यहाँ कोई आया नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे फैमिली से कोई आया नहीं है? यहाँ जिसे जो कुछ भी करना है वो कानून है। अरे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ आती तो कर भी क्या लेती। यहाँ जिसे करना है, लॉयर, जज, हम पुलिस वाले सब यही तो है। तुम्हारा केस स्टेट वर्सेस है हाँ, लेकिन राजवीर और उसकी मासी का आना जरूरी है। कांस्टेबल का फोन आया था कि उसकी मासी आ रही है। चलो तुम अंदर चलो चलो। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये केस क्रिस्टल क्लियर है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो अनजाने में नहीं हुआ। शौर्य ने बहुत पी रखी थी, जानबूझकर इन्होंने ये एक्सीडेंट किया है। जिस तरह आजकल के लड़के एंटरटेनमेंट के लिए एक्सीडेंट करते हैं, और तो और एक्सीडेंट होने के बाद ये वहां खड़ा होके एंजॉय कर रहा था, मजे ले रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट शौर्य ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, रास्ता बहुत खराब था। माय लॉर्ड, बात रोड की नहीं इंसान की हो रही है, गुनहगार की हो रही है। शौर्य ने एक क्राइम किया है और इन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, शौर्य ने बस एक्सीडेंट के साथ साथ एक और क्राइम किया है। शौर्य ने राजवीर अरोड़ा के सर पर कांच की बोतल फोड़ी। अरे उनके साथ कुछ भी हो सकता था। उसने भी तो मेरे सर पे बोतल तोड़ी। वो मर भी सकता था। ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखना बहुत जरूरी है। माय लॉर्ड, इस केस से संबंधित वो सबूत हैं जो मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं। इसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो बस में थे और जिनके सर पर चोट आई। और इसके साथ माय लॉर्ड, ये है शौर्य की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट, प्लीज। माय लॉर्ड, इस केस को राजवीर और उसकी मासी ने किया है शौर्य के खिलाफ, और वही लोग सुनवाई में नहीं, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तारीख चाहता हूं। नहीं, इस केस की सुनवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इस केस में और क्या कहना सुनना बाकी है? सबूत बता रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि शौर्य लूथरा ने गुनाह किया है। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शौर्य लूथरा को गुनहगार मानती है। सर मैं चौकी जाता हूँ, इसके बाद आप इसे भी चौकी ले आना। ये लगता है हमारा लंबा मेहमान बनने वाला है। जो एक साथ इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेलना बहुत गलत है। आज अगर इसे कानून ने छोड़ दिया तो कल ये इससे भी बड़ी गलती करेगा। तो ये अदालत
शौर्य को 6 महीनों के लिए। रुक जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझे शौर्य लूथरा से मिलना है। अरे मैडम आप यहाँ? वहाँ शौर्य लूथरा को तो कोर्ट में सजा मिल गई। What? क्या हुआ क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है मैम उसे 6 महीने की सजा मिली होगी और उसे बेल भी नहीं मिलेगी। Oh my God. आप कौन हैं? माय लॉर्ड, ये राजवीर की मासी है। इन्होंने शौर्य के खिलाफ केस किया था। तो आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट इसको छोड़ देगी क्योंकि ये बड़े बाप की औलाद है, इसीलिए आप मुझे रोक रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट में जो भी फैसला हो वो सही ही होना चाहिए, इंसाफ ही होना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि शौर्य ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। Disgusting. How can she do this? My gosh. पुलिस स्टेशन में मेरे साथ इतनी स्वीट और यहाँ मेरे अगेंस्ट। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ? आपको जो कुछ भी कहना है ना, विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल की जवान पीढ़ी यानी कि यूथ अगर कोई गलत काम करे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ताकि हम उन्हें सही दिशा दिखा सकें, उन्हें अपनी गलती समझ आए और वो सही राह पर चल सके। ये कर कर हम बाकी की जवान पीढ़ी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शौर्य को छोड़ दीजिए। आप कहना क्या चाहती हो? यही कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं जानती हूँ कि शौर्य ने जो किया वो एक बहुत ही भयानक गलती थी। उससे कई लोगों की जान खतरे में चली गई। लेकिन जज साहब, उस गलती के लिए शौर्य सिर्फ पछता नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा रोया भी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और उसके लिए माफी भी मांगी। उसके खिलाफ ये कंप्लेंट मैंने और मेरे नेफ्यू ने की थी। और शौर्य के अपनी गलती मानने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी ये कंप्लेंट वापस लेने। वहां से मुझे पता चला कि केस कोर्ट में चला गया है और आज ही सुनवाई है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी सजा हो, क्योंकि अगर इसने गलत किया तो इसने अपनी गलती मान भी ली, उससे सीख भी ली और समझ भी लिया। अब अगर हम फिर भी उसे सजा देंगे तो ये गलत बात होगी। इसके बाद इसका फ्यूचर ब्राइट होने की जगह खराब हो जाएगा। जज साहब, ये एक बहुत ही यंग लड़का है। इसके आगे इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसका पूरा करियर पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि अपनी इस गलती से ये सीखे और अब अपनी जिंदगी में ऐसी कोई गलती ना करे। अगर हमने इस वक्त इसको ये मौका नहीं दिया तो ये एक क्रिमिनल होने का दाग इसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बार इसे जाने दीजिए। ये केस हम ही ने फाइल किया था और अब हम ही इसे वापस लेना चाहते हैं।
तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो भी फैसला सुनाए ये ध्यान रखकर सुनाए कि शौर्य ने जो भी किया वो गलती से किया, बिना सोचे समझे किया, नादानी में और अनइंटेंशनली किया। बाजी मार ही ली शौर्य ने इमोशंस की। वाओ डू, क्या एक्टिंग की है। देखिए, अदालत इमोशंस पे नहीं चलती, सबूतों पे चलती है। अगर गुनाह साबित हो जाए तो अदालत गुनहगार को छोड़ती नहीं है। पर यह अदालत आपके भावनाओं को भी समझती है। आपने जो पॉइंट कोर्ट के सामने रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं। वैसे शौर्य ने जो गुनाह किया है, आपने कहा कि जानबूझकर नहीं किया है, होश में नहीं किया है, तो ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है और इसीलिए समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी गारंटी देती हैं कि ये आज के बाद ऐसा कोई गुनाह नहीं करेगा, तो ही ये अदालत इसे रिहा कर सकती है। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आपकी बात में दम है। अगर हम एक नौजवान के भविष्य को तबाह होने से बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। अगर हमने इसे मौका नहीं दिया तो ये एक छोटी सी चिंगारी अंगार बनके पूरे समाज के लिए खतरा बन जाएगी। तो कहिए, आप इसकी गारंटी लेती हो? पूरी तरह से मैं शौर्य की पूरी गारंटी लेती हूँ, इसकी माँ की तरह। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर उंगलियां उठेंगी, सवाल भी उठेंगे, बहुत सी चीजें मेरे खिलाफ चली जाएंगी। पर आज आपने सच में एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप इसकी कुछ भी नहीं लगती। ऑन द कंटेम्पररी आपने इस पर केस भी फाइल किया है, पर आपके अंदर छिपी हुई एक माँ ने इस नौजवान के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं इसकी कदर करता हूँ। ये अदालत शौर्य को बाइज्जत रिहा करती है। The court is adjourned for today. इंस्पेक्टर साहब, मुझे राजवीर की मासी से मिलना है। मिल लो। तो सर अब मैं भी फ्री ना? नहीं, फिलहाल पुलिस स्टेशन चलना है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है, उसके बाद फ्री। Thank you so much. I really appreciate this. हमेशा खुश रहो और आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, जाने में भी नहीं और अनजाने में भी नहीं। Thank you again. I trust you. शौर्य, चलो साइन कर लो डॉक्यूमेंट। I'll see you. All the best. Thank you. See you. राजवीर को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा होगा। मॉम, क्या हुआ बेटा? वो मॉम का है, वो अपने कमरे में भी नहीं है। किचन में जाके देखा, वहां पे भी नहीं। दादी? पुत्र वो कोर्ट गई होगी। कोर्ट गई है? लेकिन अभी तो कोर्ट हियरिंग का टाइम ही नहीं हुआ। बेटा जब तुम वॉशरूम में थे तब कॉल आया था, वो कोर्ट की हियरिंग प्रीपोन हो गई है। और इस हियरिंग में शौर्य का गुनाह भी साबित हो चुका है। शायद उसे 6 महीने की सजा भी मिल जाए। क्या? I'm sorry करण, मैंने पूरी कोशिश की, हर किसी को फोन लगाया, but nothing worked.
मॉम, I'm so sorry, Mom. I'm so sorry. गलती मेरी है, मैंने ही कोशिश नहीं की। लेकिन मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके शौर्य को जेल से बाहर निकलवाऊंगा। देखिएगा वो जल्दी बाहर आएगा। ये क्या बोल रहा है तू? और आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात हो गई? महेश पुत्र, राखी को सदमा तो नहीं लग गया? नहीं माँ, सदमा क्यों लगेगा, ठीक है वो बिल्कुल। माँ, आई एम सॉरी। मैंने सारे लॉयर्स से बात की, पूरी कोशिश की, पर उन्होंने सबने यही कहा कि कोर्ट का जजमेंट नहीं चेंज हो सकता। और शौर्य को 6 महीने के लिए जेल होकर रहेगी। कौन सी कोशिश की तुमने? जानती हूँ मैं। What you mean, मॉम? आप देख रही थी ना कि मैं दिन रात लॉयर्स से बात कर रही थी। किसे फोन नहीं किया मैंने। और आप कह रही कौन सी कोशिश की? मैंने तो सोचा था कि तुम जाके उस लड़के की मासी से मिलोगी, लेकिन तुमने ऐसे किया नहीं। तुम सिर्फ बैठे बैठे लॉयर्स के साथ बात कर रही थी, कॉन्टैक्ट्स लगा रही थी और कुछ नहीं। निधि, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि लॉयर वही करेगा जो कानून के दायरे में हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, और क्या, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा ना। तुमने जिस दिशा में कोशिश की वो दिशा ही गलत थी। इनफैक्ट तुम्हें तो राजवीर के मासी से मिलकर उनसे बात करनी चाहिए थी। वो क्या होता है ना बेटा, दो औरतों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट होता है, क्योंकि बात तो उनके बच्चों की ही हो रही है ना। तुम ये कोशिश कर लेती कि उसके परिवार में जाके किसी से मिल लेती तो शायद वो कोई रास्ता निकालते, शायद वो केस विड्रॉ कर सकते थे, फिर तुम्हारी कोशिश सफल होती। लेकिन तुमने ऐसे किया नहीं। खैर जाने दो इन सब बातों को। हुआ क्या है वो तो तुम्हें पता ही नहीं, मैं बता देती हूँ। महिषी और मैं कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ये तो लकीली गाड़ी घर के बाहर ही खराब हो गई, ज्यादा दूर नहीं थी। गाड़ी में बैठे बैठे दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं वहां कोर्ट में शौर्य के साथ क्या होता होगा। कोर्ट में हियरिंग थोड़ी प्रीपोन हो गई, इसलिए हमारे केस की सुनवाई जल्दी हो गई। लेकिन फिर हमें पुलिस से फोन आया, और तुम्हें पता है पुलिस ने हमें क्या कहा? पुलिस ने हमसे ये कहा कि शौर्य रिहा हो गया। What? शायद अब तुम्हारे दिल में ये सवाल उठता होगा कि वो रिहा कैसे हो गया। राजवीर की मासी खुद कोर्ट गई थी और उसने केस विड्रॉ कर दिया। राजवीर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? राजवीर तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। हाँ, राजवीर जिद पे अड़ा था, लेकिन उसकी मासी तो जिद पर नहीं थी ना। उसे लगा होगा कि शौर्य बच्चा है, उससे गलती हो गई है, तो उसने माफ कर दिया उसे। इस केस को वापस ले लिया, शौर्य रिहा हो गया। माता रानी, उन्हें हमेशा खुश रखना, उनकी हर मुराद पूरी करना। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ माँ, यही खुशखबरी देने के लिए हम लोग घर में वापस आए हैं। हम अभी उसे पुलिस स्टेशन लेने जा रहे हैं। करण चलेगा? करण,
नहीं मॉम, वैसे भी शौर्य जेल से रिहा हो ही रहा है। अब मुझे जो भी बात करनी है एक बार घर आएगा तब करूंगा उससे। आप लोग जाइए और उसे लेकर आइए। माँ, करीना, हम लोग शौर्य को लेकर आते हैं। आइए राखी जी। थैंक गॉड शौर्य रिहा हो गया। पुत्र, मैं तो बहुत डर गई थी कि हमारे घर का बच्चा 6 महीने जेल में रहेगा, उस माहौल में कैसे रहेगा। बहुत डर गई थी। हम ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? शौर्य रिहा हो गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। चल पुत्र, भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए। ये राजवीर की मासी, वो तो ब्लडी हेलिश, मेरा सारा क्रेडिट ले गई और मुझे पता भी नहीं चला। देसी घी मिल गया है, देसी घी नहीं चाहिए रहेगा, लेकिन तेल खत्म हो गया और ये बन गई लिस्ट रेडी। क्या बात है? कौन सी लिस्ट बना रहा है? मासी, मैं नहीं बना रहा था, ये गुरप्रीत आंटी लिस्ट बना रही थी, लेकिन वो ऊपर वाले शेल्फ से देसी घी और तेल चेक करना उनका रह गया था क्योंकि स्टूल नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला मैं हेल्प कर देता हूँ, तो बन गई लिस्ट। लेकिन आई थिंक गुरप्रीत आंटी ना राजू की माँ से मिलने चली गई है, बट कोई बात नहीं, सामान मैं ला लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तू ले आ सामान। लेकिन मासी, मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सारा सामान तो मैं ले आऊंगा, लेकिन सब्जियां, उसका तो नॉलेज मुझे है ही नहीं। I mean, माँ भी मुझे कभी सब्जी लेने भेजती नहीं थी क्योंकि वो रेडी लेकर घर के बाहर ही आ जाता था ना। मुझे सब्जियों का कोई नॉलेज नहीं, ये टिंडी भिंडी आलू रटालू कुछ भी नहीं। आप प्लीज मेरे साथ चल दो ना। अच्छा ठीक है बाबा, कितनी बातें बनाता है तू। मैंने मना किया है क्या? सारी सब्जी मैं ले लूंगी, तू जा किचन से वो बैग तो ले आ। ओके।